हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। माता मरियम के स्वर्गारोहण की आधिकारिक शिक्षा हमारे सदियों की भक्ति परंपरा, धर्मशास्त्रों की शिक्षा के मंथन पर आधारित है, जो हमारी भक्ति परंपरा और पूजन विधि में समायोजित है। आज़ादी, बलिदान, जोश, उत्साह और उमंग से मिलती है और उसे बनाए रखना आज हमारी चुनौती है। 20वां सामान्य रविवार 15 अगस्त 2021 माता मरियम के स्वर्गारोहण का पर्व और भारत की आज़ादी का दिवस। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 19 और उसके आगे, अध्याय 12 पद संख्याएं 1 से 6 तथा 10। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 15 पद संख्याएं 20 से 27 तक, और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 39 से 56 तक। मनुष्य के जीवन का मूल उद्देश्य मुक्ति पाना या मुक्ति पाकर अनंत आज़ादी का अनुभव करना है। भारत देश की अंग्रेजों से बाहरी गुलामी की आज़ादी है और माता मरियम का स्वर्गारोहण आंतरिक आज़ादी का प्रतीक है, जो हमारी दिव्यता, पूर्णता और श्रेष्ठता को भी प्रदर्शित करती है। सुसमाचार में एलिजाबेथ ने माता मरियम को सभी नारियों में धन्य कहा है, क्योंकि माता मरियम का ईश्वर में अखंड और दृढ़ विश्वास था, जिनके कोख में रहस्यमयी दिव्य शब्द ने शरीर धारण किया और माता मरियम ईश्वर की जीवित मंदिर बन गई। उसे ईश्वर ने सशरीर स्वर्ग में आरोहित कर लिया, जिससे वे अपने पुत्र और ईश्वर की महिमा के सहभागी बन सके। देश की आज़ादी आत्मत्याग और आत्म बलिदान की कीमत पर हासिल हुई है। न केवल आज़ादी पाने के लिए, लेकिन उस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए और आज़ादी को ऊंचाई पर ले जाने के लिए हमें त्याग, बलिदान की आज भी ज़रूरत है, और आज़ादी का कार्य अभी बाकी है। माता मरियम का स्वर्गारोहण हमारे विश्वास को मजबूत करता है। हम बाहरी आज़ादी के बाद आंतरिक आज़ादी को अपना उद्देश्य बनाएं। आंतरिक मुक्ति, चेतनापूर्ण जीवन, आत्मा द्वारा संचालन और आत्मा का अभिषेक हमें आध्यात्मिक ऊंचाई प्रदान करती है, और इसी के लिए हमें लगातार प्रयास करना है। सुसमाचार के मुख्य अंश। मरियम ने जकारियस के घर में प्रवेश कर एलिजाबेथ का अभिवादन किया। ज्यों ही एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आईं। धन्य हैं आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। तब मरियम बोल उठी, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। माता मरियम का स्वर्गारोहण हमारी भक्ति, धार्मिक परंपरा, धर्मशास्त्र और कलीसिया के आधिकारिक शिक्षा पर आधारित है। हम इन बातों पर आज विशेष चिंतन करें। कलीसिया की आधिकारिक शिक्षा हमें सिखाती है कि माता मरियम का गर्भ में आना निष्कलंक और पवित्र गर्भागमन था। इसलिए वे ईश्वर के परम पावन पुत्र
प्रभु यीशु को अपने गर्भ में धारण कर पाई और ईश्वर की दिव्य मंदिर, जीवित मंदिर बन गई। और हम उन्हें इसीलिए माता मरियम को ईश्वर की माता कहकर संबोधित करते हैं। इसी कारण से माता मरियम के अखंड कुंवारीपन पर विश्वास करते हैं और इसी के द्वारा माता मरियम के स्वर्गारोहण को भी मजबूत आधार मिलता है। ये आधिकारिक शिक्षा हमारे सदियों सदियों की भक्ति परंपरा, धर्मशास्त्रों की शिक्षा के मंथन पर आधारित है, जो हमारी भक्ति परंपरा और पूजन विधि में समायोजित है। आजादी, त्याग, बलिदान, जोश, उत्साह और उमंग से मिलती है। आज हमारे पास चुनौती है कि हम इस बलिदान को, त्याग को, जोश और उत्साह को और उमंग को बनाए रखें, जिसे बाहरी आज़ादी के साथ आंतरिक आज़ादी का भी अनुभव करें। मृत्यु का रहस्य और मृत्यु का भय मनुष्य को सदा डराता रहा है। प्रभु यीशु का पुनरुत्थान मनुष्य के मृत्यु के एक विजय का प्रतीक है। जो संसार में विजयी है वह मृत्यु पर भी विजयी होगा। प्रभु यीशु अपने दुख भोग, मृत्यु व पुनरुत्थान द्वारा मृत्यु के दंश को तोड़ दिए। इसीलिए संत पौलुस धर्म ग्रंथ के इस कथन को दोहराते हैं, मृत्यु कहाँ है तेरी विजय, कहाँ है तेरा दंश। ईश्वर को धन्यवाद जो प्रभु यीशु मसीह द्वारा हमें विजय प्रदान करते हैं। हमारी बाहरी आज़ादी हमारे आंतरिक आज़ादी की भी क्रांति लाए। माता मरियम का स्वर्गारोहण इस दुनिया के आगे की दुनिया और इस जीवन से जुड़ी हमारी अनंत जीवन की ओर गति करने में हमें सदा प्रेरित करता रहे। आइए प्रभु की कृपा के लिए हमारे भारत देश की अखंडता और शांति के लिए हम विशेष प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें इतनी शक्ति और प्रज्ञा प्रदान कीजिए कि हम सतत बाहरी आज़ादी और प्रगति के साथ आंतरिक मुक्ति और ईश्वर की प्राप्ति में अपना धन, संपत्ति, समय और शक्ति लगाएं। हमें भी अनंत मुक्ति का अनुभव मिले और हमारे इस देश को शांति, संप्रभुता, अखंडता और तेरे प्रेम की छत्र छाया में छिपाए रख। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।